नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अरपा भैंसाझार परियोजना के बारे में बात करेंगे। ठीक ना। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है तो उसका एक उद्देश्य होता है। सबसे ज्यादा उद्देश्य दोस्तों, उसका जो मेन पर्पस होता है वो सिंचाई ही होता है। सेकेंडरी पर्पस विद्युत उत्पादन बोल सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी परियोजना है उसका मेनली जो फोकस है, मेन पर्पस है वो सिंचाई है। कुछ परियोजना है जिसका सेकेंडरी पर्पस है विद्युत उत्पादन। तो बहुत कम परियोजना में आपको विद्युत उत्पादन देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में, है ना। तो ज्यादातर फोकस ये सिंचाई को करता है ये परियोजना। इसी कड़ी में दोस्तों हमारे बिलासपुर शहर अर्थात छत्तीसगढ़ की न्यायधानी में जो स्पेशल प्रोजेक्ट है, जो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा या जीवन दायनी नदी कौन सी है, तो अरपा नदी है। इसी अरपा नदी पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, उसी पे चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए समझते हैं इस प्रोजेक्ट नाम क्या है। अरपा भैंसाझार परियोजना। ठीक, अरपा भैंसाझार परियोजना। अरपा से तो नाम क्लियर भाई, अरपा से ये अरपा नदी पर बना होगा। लेकिन भैंसाझार क्यों, इसे भैंसाझार परियोजना क्यों कहा जा रहा है ना। तो सिंपल सा आंसर है कि भाई भैंसाझार और कुछ नहीं है, एक गांव का नाम जी, एक ग्राम का नाम है। भैंसाझार एक ग्राम का नाम है। तो ग्राम भैंसाझार में ये जो प्रोजेक्ट है, परियोजना है या ये बांध है, इसका निर्माण किया गया है। कहा, भैंसाझार में ये बांध निर्माण है। इस बांध का निर्माण किया गया है। देखिए, देख सकते हैं यही भैंसाझार है आपका। ठीक, अब ये भैंसाझार कौन से ब्लॉक में पड़ता है, तो दोस्तों कोटा ब्लॉक में पड़ता है। कोटा विकास खंड में ये पड़ता है आपका भैंसाझार। कौन से विकास खंड में पड़ता है ये, तो कोटा विकास खंड में ये भैंसाझार पड़ता है। राइट, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब ये कोटा किस जिले में आता है, कोटा तो राजस्थान में भी है, लेकिन दोस्तों हमारे बिलासपुर की कोटा की बात हो रही है। क्योंकि दोस्तों नाम से स्पष्ट है, अरपा भैंसाझार परियोजना। और जो अरपा नदी है वो बिलासपुर की जीवन रेखा है, जीवन दायनी है। राइट, तो स्वाभाविक सी बात है, ये अरपा भैंसाझार परियोजना का निर्माण कहां किया गया है, तो बिलासपुर में किया गया है। बिलासपुर से आप जब कोटा विकासखंड जाएंगे तो कोटा विकासखंड में एक गांव मिलेगा आपको भैंसाझार। उसी भैंसाझार में इस डैम का विकास किया गया है। ठीक, किस नदी पर, तो दोस्तों अरपा नदी पर। इसलिए इसको अरपा परियोजना भी कहा जा सकता है। क्या, इसे अरपा परियोजना भी कहा जा सकता है। ठीक ना। अब इसका सिंचाई क्षमता ये बढ़ते रहता है। ठीक ना। तो अक्टूबर 2023 तक के आंकड़े मैं बता रहा हूं। अक्टूबर 2023 तक इसका जो सिंचाई क्षमता है वो 25,000 हेक्टेयर हो गया है। क्या, 25,000 हेक्टेयर इसका सिंचाई क्षमता हो गया है। इसको आपको याद रखना है जी। ठीक ना। ठीक, अब लाभान्वित ग्राम कौन कौन से ग्राम लाभान्वित होते हैं, तो 102 ग्राम इस प्रोजेक्ट से लाभान्वित होते हैं। मतलब 102 ग्राम के जो किसान हैं, उन किसानों की जो कृषि है, उनकी जो खेत है, उनके खेत को सिंचित करने का कार्य इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जा रहा है। अब 102 ग्राम कौन कौन से विकास खंड में शामिल है, ये कौन कौन से विकास खंड को लाभान्वित करता है ये प्रोजेक्ट, तो एक तो आपका स्वयं कोटा विकास खंड, दूसरा आपका तखतपुर विकास खंड को लाभान्वित करता है, और तीसरा आपका दोस्तों बिल्हा विकास खंड को ये लाभान्वित करता है। तो कौन कौन से विकास खंड इस प्रोजेक्ट से लाभान्वित होते हैं, तो दोस्तों ये ग्राम किस किस विकास खंड के अंतर्गत आता है, तो एक तो स्वयं कोटा विकास खंड के अंतर्गत आता है, कोटा को लाभान्वित होते हैं। दूसरा दोस्तों आप याद रखना है तखतपुर भी इस प्रोजेक्ट से क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। तीसरा आपको याद रखना है क्या, बिल्हा भी दोस्तों इस प्रोजेक्ट से क्या होते हैं जी, लाभान्वित होते हैं। यह रहा दोस्तों आपका अरपा भैंसाझार परियोजना, बिलासपुर छत्तीसगढ़। सबसे नया पिकनिक स्पॉट लिखा हुआ है, इसको ध्यान नहीं देना है दोस्तों। ये बिलासपुर का पिकनिक स्पॉट है। देखिए यहाँ पर लोग जाते हैं, ठहरते हैं, पिकनिक मनाते हैं, फिर देखते हैं इसमें। ठीक ना। यही हमारा छत्तीसगढ़ का बिलासपुर का अरपा भैंसाझार परियोजना है। बस इतना इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है,
ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे में दोस्तों आपको ये डाटा को देखते रहना है, ये डाटा थोड़ा चेंज हो जाता है, ये डाटा को दोस्तों हमेशा आपको इकोनॉमिक सर्वे में आपको देखते रहना है और अपडेट करते रहना है, ठीक ना। चलिए मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।